जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक राजनयिक और कूटनीतिक कार्रवाई जारी रखी। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हमले के जवाब में भारत ने कई रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान में इस बात को लेकर डर है कि भारत सैन्य अभियान चला सकता है। बावजूद इसके पाकिस्तान के नेताओं की बदजुबानी जारी है। अब एक बार फिर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने इशाक डार ने ऐसा ही बयान दिया है, जो उनकी बौखलाहट को साफ दर्शाता है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत को ईंट के बदले पत्थर से जवाब दिया जाएगा। सीनेट सत्र को संबोधित करते हुए डार ने कहा कि हो सकता है कि भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करने के लिए पहलगाम नाटक किया है। उन्होंने कहा, हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ भारत ने किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विदेश मंत्री डार ने यह भी कहा कि भारत एक तरफा IWET को खत्म नहीं कर सकता है। अगर भारत पानी में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो हम इसे युद्ध की कार्रवाई मानेंगे, क्योंकि ये 24 करोड़ लोगों के जीवन का मामला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहलगाम की घटना में पाकिस्तान की कोई संलिप्तता नहीं थी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई थी। भारत ने कुल 4 आतंकियों में से 2 के पाकिस्तानी होने का खुलासा किया है। भारत ने इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान पर एक के बाद एक कार्रवाई जारी रखी और सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद सोमवार को पाकिस्तानी YouTube चैनल से जुड़ी सामग्री को भी बैन करने का फैसला किया। चीन ने 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खौफनाक आतंकवादी हमले की निंदा की थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चीन की पहली प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने रविवार को चीन से शीर्ष राजनयिक वांग यी पर फोन से बात की थी और बीजिंग का समर्थन मांगा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डार के अनुरोध पर वांग ने फोन पर बात की थी। वांग ने कहा कि चीन इस घटनाक्रम पर करीबी से नजर रखे हुए है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी दुनिया में साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने पाकिस्तान के कथित आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए चीन के निरंतर समर्थन को भी दोहराया। उन्होंने कहा, एक मजबूत दोस्त और सदाबहार रणनीतिक सहयोगी के रूप में चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से समझता है और पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने का समर्थन देता है। वांग ने यह भी कहा कि चीन त्वरित और निष्पक्ष जांच का स्वागत करता है और मानता है कि संघर्ष न तो भारत और न ही पाकिस्तान और न ही क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए फायदेमंद है। हालांकि सिंधु जल संधि के निलंबन पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। दरअसल पहलगाम हमले में आतंकवादी हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले हुए थे। इनमें सबसे अहम था सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सिंधु वाटर सिस्टम की 3 पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है और बाकी 3 पश्चिमी नदियों का पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। सिंधु जल समझौते एक स्थायी संधि है और इसे कोई भी देश अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता है। दोनों देश मिलकर ही इसमें कोई बड़े बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें गारंटर के तौर पर वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। विवाद की स्थिति में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के अलावा इंटरनेशनल कोर्ट में भी मामला लेके जा सकता है। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कहा था कि एक रोड मैप तैयार किया गया है और सरकार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के कुल 3 प्लान पर काम कर रही है, ताकि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में ना जा पाए। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के मंत्रियों और पाकिस्तान की सेना में खौफ है, जो उनके बयानों से साफ नजर आ रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बात कही है कि सेना अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकती है, जिस वजह से ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान में माहौल गर्म है और पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।